बजप्पा का। अच्छा। महंगाई बजप्पा लाती है, कांग्रेस नहीं। हर घर महंगाई से परेशान है, हर देश का युवा बेरोजगारी मांग रहा है, उनको नौकरी दो। किसानों के न्याय दिया, 700 किसान शहीद हो गए, दिया नहीं से बाहर निकाल रहे आप, तो मालूम वही है तानाशाही। मैंने बोले कि 370 से जीतेंगे, 400 का नारा निरस्त हो गया। 400 बोले उस पे निरस्त हो गए, खुद ही बोले, खुद ही झूठ पे अपना वापस लेने बयान, अब 370 पे आ गए। जनता अब लाने वाले नहीं है, बहुत दुखी हो गई है, महिला दुखी, महिला हर घर महंगाई से परेशान है। ये 950 रुपए का सिलेंडर लेके जाए ना पार्लियामेंट, मोदी जी 950 रुपए का सिलेंडर काम करो, ये उठाए ना आवाज, ये क्यों नहीं? मैं करो देंगे नहीं इनको, फिर कह रहे वोट कौन दे रहा है? आपने देखा बेईमानी से 2 बार तो आ गए ना मोदी। ऐसे सुनिए, मत बोलिए। अच्छा। युवा खुश हैं, युवा नाराज है, डिग्री लेकर घूम रहे हैं, आपको नजर नहीं आ रहा क्या? आप ये कहो ना कि मोदी जी आप झूठ बोलते हो। अच्छा। कल पहले आप कहते 400 पार, कल पार्लियामेंट बोलो 370, अच्छा। तो झूठ क्यों बोलते हो? मोदी जी देश का प्रधानमंत्री दावे तो कर रहे हैं ना, देश का प्रधानमंत्री क्यों झूठ बोला पार्लियामेंट में? पहले को ये लाए हैं, महंगाई जब भी भारतीय जनता पार्टी आती है महंगाई बढ़ जाती है। अच्छा। कांग्रेस मंदिर बन गया, मुद्दा इनका खत्म हो गया। अच्छा। ये लोगों के, युवाओं के हाथ में झंडा मत पकड़ाएं, अच्छा, धार्मिक उन्माद मत फैलाएं, काम आरोप लगाना है, क्योंकि वो आरोपित व्यक्ति हैं। अच्छा। उन पे आरोप लगते हैं तो उनको कुछ नहीं है, उन पे भ्रष्टाचार के आरोप लगाओ वो साधु बन जाते हैं, उनकी पार्टी पे लगाओ भ्रष्टाचार के आरोप, कहते नहीं हमारी पार्टी तो क्लीन है। कांग्रेस के राज में आपको 400 का सिलेंडर मिला, आज 950 रुपए का सिलेंडर है, जहां आप महंगाई की बात कर रहे हैं। नमस्कार, मैं पूनम और आप देखना शुरू कर चुके हैं डिजिटल न्यूज़ नेटवर्क। जैसा कि आपने देखा कि प्रधानमंत्री मोदी जी कहते हैं कि जब कांग्रेस आती तो महंगाई लाती है। हमारे साथ मौजूद है कांग्रेसी नेता अरुण मलिक, इनसे जानते हैं क्या सच में कांग्रेस आती तो महंगाई आती है, क्या कहेंगे सर? अभी शासन किसका चल रहा है? सरकार किसकी है 10 साल से? अभी तो भाजपा की है। 400 किलो रुपए टमाटर किसकी राज में मिला? आज 500 रुपए किलो लहसुन मिल रहा है, किसका राज है? किसका राज? अदरक 400 रुपए किलो में किसका राज है? महंगाई किसके राज में है? तो ये प्रधानमंत्री किसके बात के हैं? जब महंगाई कंट्रोल नहीं कर पाते तो इसमें कांग्रेस कहाँ आ गई? कांग्रेस कहाँ आ गई मुझे बताइए। मोदी जी तो आरोप लगा रहे हैं ना आप पे। उनका काम आरोप लगाना, उनका काम आरोप लगाना है, क्योंकि वो आरोपित व्यक्ति हैं। अच्छा। उन पे आरोप लगते हैं तो उनको कुछ नहीं है, उन पे भ्रष्टाचार के आरोप लगाओ वो साधु बन जाते हैं, उनकी पार्टी पे लगाओ भ्रष्टाचार के आरोप, कहते नहीं हमारी पार्टी तो क्लीन है। भ्रष्टाचारी उनकी पार्टी में चला जाए तो वो क्लीन हो जाता है। वो तो भ्रष्टाचारियों को साफ करने में लगे हैं। वो साफ वही ना, मैं वही तो बता रहा हूँ, जो भ्रष्टाचारी जिनको ये ईडी के नोटिस भेजते हैं, इनमें चले जाएं वो नोटिस निरस्त हो जाते हैं। तो ये है शासन बजप्पा का। अच्छा। महंगाई बजप्पा लाती है, कांग्रेस नहीं। अच्छा। कांग्रेस के राज में आपको 400 का सिलेंडर मिला, आज 950 रुपए का सिलेंडर है, जहां आप महंगाई की बात कर रहे हैं। दालों के रेट पूछो ही नहीं आज क्या है। लहसुन 500 रुपए किलो, टमाटर 400 रुपए किलो, तो तेल जो है 200 रुपए किलो, सिलेंडर 950 रुपए किलो। अरे तुम महंगाई को कंट्रोल आय भी तो बढ़ रही है मलिक जी। किसकी आय बढ़ी है? जनता की आय बढ़ रही है। तभी वो युवा बेरोजगार वो लेके घूम रहा है। देखिए अब ये कल आपकी मैं बात कर रहा हूँ, कल कह रहे हैं ना पार्लियामेंट में बोले कि 370 से जीतेंगे, 400 का नारा निरस्त हो गया। 400 बोले उस पे निरस्त हो गए, खुद ही बोले, खुद ही झूठ पे अपना वापस लेने बयान, अब 370 पे आ गए। कि कांग्रेस का सफाया होगा 2024 में। 140 करोड़ देश की जनता कह रही है मोदी जी को घर बैठाएंगे हम। अरे मोदी जनता मोदी जी घर, जनता ही तो मैं कह रहा हूँ, जनता कह रही है। जनता कहती है जो राम को लाया हम ना कौन ये राम को लाया? आपने तो एक धुन पकड़ी राम को लाए। आपको पत्रकार हैं, राम को ये लाए या राम इनको लाए? अरे जनता ही तो कह रही है। जनता नहीं कह रही ना, कौन कह रहा है? ये अपने मोदी गोदी मीडिया, अपने मुंह में मिट्टी बनना। मोदी जी कह रहे हैं, उंगली पकड़ के ले जा रहे हैं। मैंने भी दिखाया, ये उंगली पकड़ के नहीं, उंगली पकड़ के भगवान राम लाए हैं इनको। अच्छा। ये नहीं लाए, महंगाई को ये लाए हैं। महंगाई जब भी भारतीय जनता पार्टी आती है महंगाई बढ़ जाती है। अच्छा। कांग्रेस आती है, राम मंदिर बनाने से सारे मुद्दे खत्म हो गए, महंगाई बेरोजगारी सब कुछ खत्म। देखिए मस्जिद गिरा दी इन्होंने, राम मंदिर बन गया, मुद्दा इनका खत्म हो गया। अच्छा। ये लोगों के, युवाओं के हाथ में झंडा मत पकड़ाएं। अच्छा। धार्मिक उन्माद मत फैलाएं। युवा नौकरी मांग रहा है, उनको नौकरी दो, झंडे मत हाथ में। 2024 में सब मिल जाएगा। कोई नहीं मिलेगा, 10 साल में मिल गया। अच्छा।
ये कह रहे हैं झूठ बोलो, बार बार बोलो, इन पे कौन यकीन कर रहा है? तो टाइम दीजिए, 10 साल ही तो हुए हैं। 10 साल हो, कितना टाइम लेंगे? कांग्रेस ने 70 बर्दाश्त, अब बर्दाश्त नहीं करेंगे लोग। अच्छा। बिल्कुल बर्दाश्त नहीं करेंगे, बिल्कुल नहीं। इनको घर बिठाएंगे, ये घर जाएंगे, जनता बुलाने वाले नहीं है। बहुत दुखी हो गई है महिला, दुखी महिला, हर घर महंगाई से परेशान है। देश का हर घर महंगाई से परेशान है। हर देश का युवा बेरोजगारी से परेशान है। युवाओं ने डिग्री कर ली, बेचारे डिग्री लेकर घूम रहे हैं, रोजगार नहीं है। आज वो अग्निवीर बेचारे 4 साल मेहनत कर उनको घर बैठा दिया। युवा तो खुश है, कह रहा कोई बात युवा नहीं। खुश नहीं। आप मोदी भाषा मत बोलिए। अच्छा। युवा खुश है, युवा नाराज है, डिग्री लेकर घूम रहे हैं, आपको नजर नहीं आ रहा क्या? और युवा भर्ती भी तो ले रहे हैं। कौन भर्ती ले रही? कहाँ की है भर्ती? अच्छा, उनको हटा रहे हैं। भर्ती कहाँ हुई है मुझे बताओ, किसकी भर्ती हुई? कितने युवा जा रहे हैं? कौन से डिपार्टमेंट में भर्ती हुई मुझे बताओ? अग्निवीर में ही। कहाँ? वो तो हटा दिए, 4 साल खत्म कर दिए। कहाँ की है? ये कोई ना रोजगार दे सकते हैं, महंगाई कम नहीं कर सकते। ये सिर्फ अपना गोदी मीडिया के जरा अपना प्रचार कर सकते हैं। मोदी जी आपको कहते हैं कि विपक्ष का काम भी आप सही से नहीं कर पा रहे हो। हम तो सही कर रहे हैं, आवाज उठा रहे हैं। क्या इनकी तरह उन्माद फैलाएं, इनकी तरह तोड़ फोड़ करें? आवाज उठा रहे हैं। नहीं, अच्छा तोड़ फोड़ आवाज उठाने देंगे जी? जनता के मुद्दे नहीं रख पा रहे। अरे संसद से बाहर निकाल रहे आप, तो मालूम वही है तानाशाही। तानाशाही जो जनता का चुनाव नुमाइंदा है उसको तुम बाहर निकाल रहे हो। वो जनता की आवाज अंदर रखना चाहता है, तुम बाहर लगा रहे हो। तो तुम्हारी मनों पे पता, तुम डरे हुए, डरपोक हो। स्मृति ईरानी को जब सिलेंडर के दाम हो जाते सिलेंडर लेके बैठ जाती थी, आप लोग कैसे जनता की आवाज कैसे उठा? तो ये 950 रुपए का सिलेंडर लेके जाए ना पार्लियामेंट। मोदी जी 950 रुपए का सिलेंडर है, काम करो। ये उठाए ना आवाज, ये क्यों नहीं उठाती? ये महिला, इसका फर्ज नहीं बनता? ये नहीं उठाएगी आवाज? तो आप हैं, आप उठाएंगे, वो तो सत्ता पक्ष। अरे हम तो उठा रहे हैं, मैं आपको बताया नहीं? जब विपक्ष आवाज उठाता है तो ये बाहर निकाल देते हैं बिना बात के। डरे हुए हैं। डर गए हो क्या? डरपोक, ये डरपोक है। अच्छा। भारतीय जनता पार्टी डरपोक है, कांग्रेस कोई डरपोक नहीं। अच्छा। कांग्रेस का एक कार्यकर्ता, शेर लोग हैं हम। कह रहे 2024 में कांग्रेस नहीं दिखने वाली। ये नहीं दिखेगी। आप मोदी जी की भाषा बोलो, गोदी मीडिया की भाषा बोलो, आपको 100% मैं कह रहा हूँ मोदी जी की सरकार नहीं बनेगी। मोदी जी प्रधानमंत्री नहीं बनेंगे, आपको मैं बता रहा हूँ। मोदी जी ने पार्लियामेंट में झूठ बोल दिया। का मुद्दा आप लोग क्यों नहीं उठाते? उठा रहे हैं, उठाया, सब उठा रहे हैं। मैं भी उठा रहे, जनता चाहती है। ईवीएम बेईमान, ईवीएम इलेक्शन कमीशन बेईमान, ये हट जाएंगे, मोदी जी नहीं रहेंगे। और ईवीएम से चुनाव नहीं होगा, मैं आपको बता रहा हूँ। क्या करेंगे? चुनाव नहीं होगा, बैलेट पेपर में चुनाव हुआ, मांगा हमारी से जीतते हैं। तो अब जो 24 में देश की जनता जागरूक हो चुकी है, जागरूक पूरी तरह से। इनकी अब बेईमानी और ये हम नहीं चलने देंगे, ये आपको बता रहे हैं। 2024 में फिर से मोदी जी आएंगे और जनता ही लाएगी। 24 में राहुल जाएंगे, मोदी जी जाएंगे, जनता ये कह रही है। क्या फर्क पड़ेगा न्याय यात्रा से? क्या न्याय यात्रा से? न्याय यात्रा लोगों के अन्याय के ऊपर न्याय यात्रा कर रहे हैं, मिलेगा? ये तो अन्याय कर रहे हैं। मोदी जी कहते हैं कि अपने परिवार में तो न्याय दिला नहीं पाते, जनता को कैसे दिलाएंगे? कौन से अपने परिवार में न्याय दिला दिया? पत्नी जी को छोड़ दिया है? वो अन्याय किया? न्याय किया? देश के लोगों से न्याय किया इन्होंने? बताओ मुझे। मोदी जी आप लोग कहते हैं। अरे ये बैठे थे पहलवान, ये इनको न्याय दिया? पार्लियामेंट भी झूठ बोल रहे थे। किसान कह रहे किसान की दोगुनी आय कर दी, किसान खुश है। दुगनी? कौन किसान खुश है? रो रहा है किसान। तो फिर वोट कौन दे रहा है अगर किसान खुश नहीं है तो? मैं करो को देंगे नहीं इनको, फिर कह रहे वोट कौन दे रहा है? आपने देखा बेईमानी से 2 बार तो आ गए ना मोदी। ऐसे सुनिए, तीसरी बार नहीं आने वाले। आप देखा मध्य प्रदेश में बेईमानी से जीते, कांग्रेस जीत रही, मशीनों की गड़बड़ी। राजस्थान में मशीनों की गड़बड़ी, इलेक्शन कमीशन बेईमान, उसकी बेईमानी कल देख ली। देखिए आपने चंडीगढ़ में मेयर के चुनाव में, दुनिया ने देख लिया, देखा है ना? तो ये बेईमान लोग हैं, बेईमानों की सरकार ने। आप ये कहो ना कि मोदी जी आप झूठ बोलते हो। अच्छा। कल पहले आप कहते 400 पार, कल पार्लियामेंट बोलो 370। अच्छा। तो ये झूठ क्यों बोलते हो? मोदी जी देश का प्रधानमंत्री दावे तो कर रहे हैं ना, देश का प्रधानमंत्री क्यों झूठ बोला पार्लियामेंट में? पहले कहते हैं 400 पार, फिर कहते हैं 370। अपनी बात पे पलट जाते हैं, पलटू राम बने हुए। ये पनौती महाराज 24 में नहीं आएंगे। जय हिंद, इंडिया कांग्रेस जिंदाबाद, इंडिया जिंदाबाद, कांग्रेस जिंदाबाद, राहुल गांधी जिंदाबाद, खड़े हुए साहब जिंदाबाद। चलिए, जिस तरीके से आपने सुना कि साफ साफ अरुण मलिक जी का कहना है कि कहीं ना कहीं बीजेपी सरकार खुद ही अपनी बातों से पलटती है। पहले 400 का नारा लगाती है और अब मोदी जी 370 का नारा लगा रहे हैं। आप लोगों को क्या राय है कि 2024 में फिर से बीजेपी सरकार आएगी या इंडिया गठबंधन आएगा? हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर शेयर कीजिएगा।